दोस्तों एक बार लगाने के बाद में मैक्सिमम 40 से 45 दिन के भीतर ये दोनों सब्जियां आपकी चलनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि उत्पादन इनसे निकलना शुरू हो जाएगा। और जिस समय पे इन दोनों सब्जियों से आपको उत्पादन मिलेगा, हाईएस्ट मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के आपको मिलेंगे। मंडियों में काफी जोरदार डिमांड इन दोनों सब्जियों की आपको देखने को मिलेगी। कम से कम 70, 80, 90, 100 रुपए तक के मंडी भाव इन सब्जियों से आपको मिलेंगे और उत्पादन भी काफी जोरदार मिलेगा। सही समय पर, बताए गए समय पर अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कर देंगे तो हाईएस्ट उत्पादन, हाईएस्ट मंडी भाव, ना कोई रिस्क और ना कोई ज्यादा रोग बीमारियों का झंझट। बिल्कुल आसान तरीके से अब लगाकर इन दोनों सब्जियों से लाखों का प्रॉफिट आने वाले सीजन में आप निकाल सकते हैं। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कब तक आपको इन दोनों सब्जियों की बुआई करनी है, कितने क्या मंडी भाव और कितना क्या उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के मूल मंत्र भी आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों इन दोनों सब्जियों के कई सारे फायदे तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इन दोनों सब्जियों को अब लगाने का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है, उसके बारे में वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि अब इन दोनों सब्जियों को हम लगाते हैं तो और क्या फायदा हमें आगे चलकर मिल सकता है। सबसे पहले बात कर ले हैं सबसे पहली फसल के बारे में, और वो है हरा धनिया। किसान भाई इस समय पे हरे धनिये की बुआई कर सकते हैं। अब आने वाला ये जो सीजन है ये इसकी खेती के लिए एकदम अनुकूल है। इससे पहले अगर हम हरा धनिया लगाते तो उसमें जर्मिनेशन में और उसके बाद में ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती थी, क्योंकि टेम्परेचर उस समय पे काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन अब अगर आप बताए गए समय पे लगाएंगे, आसानी से जर्मिनेशन हो जाएगा, आसानी से ग्रो करेगा, जल्दी उत्पादन आपको देना शुरू कर देगा। अगर सही तरीके से आप लगाते हैं और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेंगे तो कम से कम 2-3 हार्वेस्टिंग आपको हरे धनिये से मिल सकती हैं। इसके चलते उत्पादन आपको काफी जोरदार मिलेगा। बताए गए खाद उर्वरक बुआई से पहले अगर आप डालेंगे तो जल्दी और अच्छी हाइट आपको देखने को मिलेगी। इसके चलते भी उत्पादन आपको जल्दी मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। तो हरे धनिये के काफी सारे फायदे हैं। ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। बस लगाने से पहले आपको क्या करना है, 2-1 बार जमीन का कल्टीवेशन जरूर कर ले। दूसरा, सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप डाल देंगे तो 4 चांद लग जाएंगे इसको उत्पादन में। 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। 30 से 35-40 केजी के आसपास आप इसमें डीएपी खाद, डीएपी नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद आप डाल सकते हैं, लेकिन डालना जरूर है ताकि बेहतर उत्पादन आपको मिल सके। म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहें तो 10-15 केजी के आसपास डाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। यूरिया खाद आपको जरूर डालनी है बुआई से पहले। वो कितनी डालनी है, वो डालनी है आपको 20 से 25 केजी के आसपास। ज्यादा जरूरत है तो 30 केजी तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन 20-25 केजी के आसपास डालेंगे तो सफिशियंट है। आसानी से आपको अच्छा उत्पादन इससे मिल जाएगा। ये खाद उर्वरक बुआई से पहले अगर आप डाल देंगे तो याद रखना, जबरदस्त उत्पादन धनिये की फसल आपको देके जा सकती है। बस 2-1 बार जमीन का कल्टीवेशन कर ले, मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर ले और उसके बाद में अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करके और धनिये के बीजों की बुआई कर दीजिए। लगाने के सही समय की बात की जाए तो अब आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। जितना जल्दी आप इसकी बुआई करेंगे उतने ही ज्यादा मंडी भाव आपको इसके मिलेंगे, क्योंकि बाद में जाके अगर आप थोड़ा लेट करते हैं तो बाद में जाके इसके भाव में गिरावट आ जाती है। तो अब आप जल्दी करके इसको लगा दीजिए। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक भी अगर आप लगाते हैं तो भी एकदम अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा और लेट करना चाहें तो 10 अक्टूबर के बाद में अगर आप लगाएंगे तो फिर आपको एवरेज मंडी भाव मिलेंगे। एवरेज मंडी भाव मतलब 25, 30, 35, 40 रुपए के। लेकिन ज्यादा मंडी भाव लेने हैं, 50-60 रुपए या इससे ऊपर के मंडी भाव लेने हैं, तो अब 10 अक्टूबर से पहले पहले आपको इसकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। अक्टूबर के मध्य से बाद में, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद में अगर आप लगाते हैं तो वो इसकी सीजनली खेती होती है और उस समय पे मंडी भाव काफी कम मिल सकते हैं आपको। तो इस समय पे आप इसकी बुआई कर दीजिए। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो श्रीराम कंपनी की महक वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक दूसरी नामधारी कंपनी की भूमि वैरायटी आती है, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, आपके एरिया में कोई और अच्छी वैरायटियां चलती हैं तो आप उसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन बुआई से पहले बताए गए खाद उर्वरक आप जरूर डालें। अच्छी मात्रा में अच्छे खाद उर्वरक डालेंगे, अच्छे तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं और लगाने का समय जो मैंने आपको बताया वो एकदम परफेक्ट समय है। इस समय तक आप लगाएंगे तो जल्दी इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में डालने की वजह से जल्दी हाइट लेगा,
जल्दी हाइट लेगा तो उत्पादन भी आपको जल्दी मिलेगा इसका। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये आपकी छोटी अवधि की फसल है। मैक्सिमम 40, 45, 50 दिन में आप अपने पूरे प्लॉट को खाली कर सकते हो। अगर अच्छे मंडी भाव अगर आपको मिल रहे हैं तो दूसरी कटाई आप ले सकते हैं, यानी कि दोबारा से आप इसको ग्रो कर सकते हैं एक कटाई पूरी होने के बाद में। और अगर भाव काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं तो फटाफट खेत को खाली करके और वहां पर दूसरी फसलें भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों धनिये से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और उत्पादन की क्वालिटी आपको काफी जोरदार मिले, रोग बीमारियां उसमें कम से कम आपको देखने को मिले, इसके चलते ऐसी जमीन का आपको चुनाव करना है जिसमें जल भराव जैसी समस्या ना हो। बुआई से पहले जमीन को एकदम से समतल कर लेना है, पानी का ठहराव ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए और बुआई के समय बीज सीमित मात्रा में आपको डालना है। ज्यादा संख्या में मतलब नंबर्स ऑफ प्लांट ज्यादा हो जाते हैं कई बार, और उसके बाद में खरपतवार वगैरह उग जाते हैं। कई बार क्या होता है खरपतवार वगैरह भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, बीज भी काफी ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं किसान भाई। तो बाद में जाके जब ठंड शुरू होती है और ओस वगैरह गिरती है तो प्लांट के निचले हिस्सों में सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है। हवा वगैरह वो प्रकाश वगैरह ठीक से पास नहीं होता है तो वहां पे सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है और प्लांट का जो निचला हिस्सा है वहां से आपके उत्पादन की क्वालिटी काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। इसके चलते आपको भाव जो है वो काफी कम देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अच्छे मंडी भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे और आपका उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। तो खरपतवार बिल्कुल नहीं होने देना आपको और नंबर्स ऑफ प्लांट एवरेज रहने चाहिए। इतना नहीं कि आप काफी ज्यादा मात्रा में बीज डाल दें और हवा और प्रकाश ठीक से पास ही नहीं होगा तो उसमें सड़न वगैरह की समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है। 1 एकड़ में सही बीज की मात्रा की बात करें तो 8 से 12 किलोग्राम तक आपका बीज जो है हरे धनिया का वो लग जाता है। बाकी आपके मौसम और आपके बुआई के तरीकों पे भी डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है बुआई के समय तो बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी लेनी पड़ सकती है और आगे चलकर थोड़ा अगर आप लेट लगाते हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी कम कर दी जाती है। बाकी मौसम पे भी डिपेंड करता है और लगाने के तरीकों पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बेड बना के इसकी खेती करते हैं, लाइनें बना के खेती करते हैं तो इसमें बीज की मात्रा थोड़ी और कम लगती है। और फ्लैट सरफेस पे क्यारियां वगैरह बना के छिड़काव विधि से बीज डालते हैं तो बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप किस हिसाब से इसकी खेती कर रहे हैं, किस टाइप से लगा रहे हैं, मौसम कैसा है, उस हिसाब से आपको बीज की मात्रा रखनी है। बुआई से पहले बीज को 8 से 12 घंटे तक पानी में भिगो लें, उसके बाद में रगड़ कर इसको और उसके बाद में आप इसके दानों की बुआई करेंगे तो जल्दी और अच्छा जर्मिनेशन रेट आपको मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों अगली सब्जी फसल की बात करें तो वो है पालक की खेती। इस समय पे किसान भाई पालक भी लगा सकते हैं और पालक भी लगाने का एकदम सही समय फिलहाल ही है। इसके बाद में यानी कि 10 अक्टूबर तक का इसका भी एकदम परफेक्ट समय है। इसके बाद में अगर आप लगाएंगे तो बाद में आपको उतने ज़्यादा मंडी भाव नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसकी बुआई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। और सितंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप लगा देते हैं पालक तो उत्पादन के लिहाज से भी काफ़ी सही है और मंडी भाव के लिहाज से भी काफ़ी सही है। 40, 45, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव अब लगाए गए पालक से भी आपको मिल सकता है। अच्छे तरीके से अच्छे खाद और उर्वरक डाल के बुआई का तरीका वही है जो मैंने आपको हरे धनिये के लिए बताया है, उसी तरीके से वही खाद और उर्वरक डाल के और आप पालक की बुआई भी इस समय पे कर सकते हैं। ये भी किसान भाइयों को अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में देखे जा सकता है। ये दोनों सब्जियां ऐसी हैं जो हर किसान भाई को हर सीजन में लगानी चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है इसकी काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाते हैं और उत्पादन हरी और पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका अच्छा निकलता है। मार्केट में डिमांड हर समय इनकी बनी रहती है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी फसलें बिकने में नहीं आती हैं। मतलब सीजन में भी आपको 20, 30, 25 रुपए के मंडी भाव इनके मिलते रहते हैं। तो अगर बाकी की सब्जियां आप लगा रहे हैं तो साथ में इस टाइप की सब्जियां भी आप लगाएंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, छोटी अवधि की फसलें हैं। शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि एक और प्लस पॉइंट है इन दोनों सब्जियों का और वो ये है कि छोटी अवधि की फसलें हैं। ये मैक्सिमम अगर आप चाहें तो 40 से 45 मैक्सिमम 50 दिन में आप अपने प्लॉट को खाली कर सकते हो। खाली करने के बाद में फायदा आपको ये होगा, यानी कि भाव अगर मिल रहे हैं तो दूसरी कटाई ले लीजिए, भाव नहीं मिल रहे हैं तो एक कटाई लेके जमीन को तैयार करके वहां पर आप अगेती सब्जियां लगा दीजिएगा। आगे आने वाला जो सीजन है वो अगेती सब्जियों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। भाव भी काफी जोरदार मिलते हैं उस समय पे उन सब्जियों के, यानी कि तरबूज वगैरह हो या फिर और जो बेल वाली सब्जियां होती है उनकी बुआई आप उस समय पे कर सकते हैं। यानी कि दिसंबर तक भी आपका प्लॉट अब लगाई गई सब्जियों से खाली होता है तो एकदम सही समय है। दिसंबर में भी आप अगेती सब्जियां लगा सकते हैं और ज्यादातर किसान भाई दिसंबर में ही अगेती सब्जियां लगाते हैं। तो फिलहाल आपकी जमीन अगर खाली हो रही है, 10 दिन बाद भी हो रही है तो ये दोनों सब्जियां आप लगा लीजिए और उसके बाद में दिसंबर में फिर से आप उस प्लॉट में दूसरी सब्जियां यानी कि अगेती सब्जियां लगाकर थोड़े ही दिनों में उस प्लॉट से जोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, इसमें भी मैंने 2 सब्जियां बताई है जिनसे काफी जोरदार कमाई आने वाले सीजन में की जा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।